की मूवी, भाई साहब ये क्या बना दिया इन लोगों ने। वैसे ये हर बार एक नई चीज के साथ कैसे आ जाते हैं। फर्स्ट हाफ को मूवी की मैं 6/10 दूंगा, थोड़ी स्लो लगी मुझे, लेकिन सेकंड हाफ भाई 10/10 होने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा भाई इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं। कहानी पूरी मैं तुम लोगों को नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि उसके बजाय कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा किरदार, कैरेक्टर्स तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही मूवी की एपिक एंडिंग, जिसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है, उसके बारे में भी, पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइस मूवी स्टार्ट होती है एपिक महाभारत के बैटलफील्ड में, जहां हम मिलते हैं अपनी कहानी के फर्स्ट कैरेक्टर से, अश्वत्थामा, जो कि एक वरदान देते हैं माँ को, जहां उससे कृष्णा एक काइंड ऑफ श्राप देते हुए कहते हैं, तुम ही मुझे मारना चाहते थे, अब तुम ही मुझे बचाओगे। कलयुग आ रहा है जहां अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और मैं फिर अपना एक अवतार लूंगा। और हम आते हैं कहानी में 6000 साल आगे। तुम लोग सोच रहे होगे सब कुछ फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, 6000 साल आगे आ चुके हैं, लेकिन नहीं, गंगा बिल्कुल सूख चुकी है, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बचा है तो सिर्फ एक शहर, काशी, जिसमें है कॉम्प्लेक्स, जहां दुनिया के सारे ऐशो आराम है और कॉम्प्लेक्स के बाहर रहने वाले लोग अपनी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह गुजार रहे हैं। और इस कॉम्प्लेक्स का राजा है एक 200 साल का राक्षस, जिसके बारे में आगे बताता हूँ यार, कहानी आगे तो बढ़ने दो। और यहाँ पैसे नहीं यूनिट्स चलते हैं फर्टाइल बच्चियों के लिए, जिन्हें सुप्रीम कली, जो कि ओनर है, उसे बेचा जाता है। एंड ये है शंबाला के लोग, जिन्हें रेबल्स भी कहते हैं, जो कि एक अच्छे कल के लिए लड़ रहे हैं। और ये है शाश्वता, कली का राइट हैंड, जो कि कॉम्प्लेक्स का ओनर है। ये निहायत ही बेरहम और जालिम है। इस बंदे पे 5000 यूनिट्स अलॉटेड हैं, जो भी इसे पकड़ता है। और यहाँ हम मिलते हैं कहानी के एक मेजर कैरेक्टर से, जिसके पास खुद की एक AI सिस्टम है, जो कि अपने बॉस से बातें करती है। और इनका बॉस है एक पुराने बॉस का सोल्जर, जो कि आज तक कभी नहीं हारा, द वन एंड ओनली भैरवा। लेकिन ये कभी एक साइड नहीं टिकता है, जहां ज्यादा पैसे मिले वहां कूद कर चला जाता है। तो इसे मेंढक बुलाते हैं। एंड भैरवा को सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, जिसके लिए इसे 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए, जिसके लिए भैरवा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्स की ऐशो आराम की सख्त से सख्त जरूरत है। एंड यहाँ भाई साहब उसे छेड़ देते हैं, कहते हुए कि भाई इस बाउंटी के 5000 प्लस अगर तू हम सबको हरा देगा तो तुझे और 5000। एंड ये सुनकर भैरवा की AI सिस्टम कहती है टोटल हो गए 10,000। तो भैरवा रेडी हो जाता है एक फाइट के लिए, और हम देखते हैं एक तगड़ा दमदार फाइट सीक्वेंस, जहां अपना हीरो नहीं एंटी हीरो कह सकते हो, सबको ढोना स्टार्ट करता है और फाइट जीतकर वहां से पैसे लेकर चंपट हो जाता है, I mean यूनिट्स। अब हम लोग मिलते हैं कहानी के एक अगले कैरेक्टर से, जो कि है माँ सुमिति, जो कि कॉम्प्लेक्स की फर्टाइल लड़कियों के साथ रह रही होती है, बट ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसकी दोस्त प्रेग्नेंट है। फिर हम आते हैं एक लैब में, जहाँ प्रेग्नेंट लड़कियों की कोख से सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है। और ये लोग ढूंढ रहे होते हैं 150 डेज प्लस की एक प्रेग्नेंट लड़की। और हम आते हैं काउंसिलर के पास, जो कि हमें लेकर जाता है कहानी के मेजर कैरेक्टर से मिलवाने के लिए, द सुप्रीम, जो कि लड़कियों की कोख से सीरम एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को शक्ति प्रदान करता है, तभी तो वो 200 सालों तक जिंदा है अभी तक। डॉक्टर सुप्रीम को मारना चाहता था, लेकिन डॉक्टर सुप्रीम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, उल्टा खुद ही मर जाता है। डॉक्टर को तलाश है 150 डेज प्लस की एक प्रेग्नेंट लड़की का फॉर्मूला, जो कि उसे प्रदान करेगी दीपिका, जिसने अभी तक अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए रखी है। और अपने अगले कैरेक्टर से मिलने का समय आ गया। ये है भैरवा का किराएदार, जिसे भैरवा ने अब तक एक यूनिट भी किराया नहीं दिया इतने सालों में। और इसी बीच घर में आती है एक और कैरेक्टर, जिसका नाम है रॉक्सी। और रॉक्सी और भैरवा के बीच एक मीठी नोक झोंक है। रॉक्सी ने भैरवा को यूनिट सुधार दे रखे हैं, लेकिन भैरवा उसे भी नहीं लौटा रहा। अब मैं तुम लोगों को मिलाता हूँ कहानी के एक और मेजर कैरेक्टर से, जो कि पार्ट 2 में भी इस मूवी का एक मेजर रोल प्ले करेगा, भाई अश्वत्थामा, जो कि अब 6000 साल के बाद जाग चुका है कलयुग में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसे माँ की रक्षा करनी है, जो कि दीपिका है। यहाँ दीपिका के बारे में कॉम्प्लेक्स को पता चल जाता है, तो उसे एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार करते हैं, लेकिन एक बूंद एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही रेबल्स के द्वारा दीपिका को बचा लिया जाता है। और फिर शंबाला लेकर जाया जाता है। कॉम्प्लेक्स दीपिका के ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स का इनाम रख देता है, और भैरवा को ये बात पता चल जाती है, तो वो भी अपने 1 मिलियन यूनिट्स पाने के लिए और दीपिका को पकड़ने के लिए निकल जाता है। और फिर शुरू होती है एक तगड़ी चेज। माँ को पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स के लोग निकल जाते हैं। थोड़ा मुझे ये सीन कॉमिकल लगा, बट कोई बात नहीं यार, चलता है, इतना तो मूवी में कर ही सकते हैं। और फिर आते हैं ये बच्चा और इसका टीचर अश्वत्थामा, गोलियां जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। फिर शुरू होती है एक असली फाइट। इसकी पोजीशनिंग मुझे अच्छी लगी, VFX अच्छे थे, टाइमिंग अच्छी थी। ये सीन में मजा आया भाई देखकर। अश्वत्थामा का गोलियां कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं, वो सबको चींटी की तरह रौंद देता है। फिर वहाँ पहुँचता है भैरवा, जो कि आकर कहता
जाता है कौन है ये एंग्री ओल्ड मैन, एंड फिर शुरू होती है भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक एपिक फाइट। बट ये फाइट मेजोरिटी ऑफ द टाइम अश्वत्थामा ही जीत रहे होते हैं, बट भैरवा उन्हें टफ टाइम देता है क्योंकि वो भी एक पुराने वॉर्स का सोल्जर है जो कि कभी हार नहीं मानता और हारा भी नहीं है अब तक। अच्छी टक्कर होती है, ये फाइट सीन देखकर मजा आया। भैरवा अपनी हर चाल आजमा लेता है बट फिर भी वो अश्वत्थामा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। माँ को बचाकर ये लोग शंबाला ले आते हैं जहाँ उनकी पूजा करनी स्टार्ट हो जाती है। सभी ये समझ जाते हैं कि माँ की कोख में भगवान पल रहे हैं। सभी को लगता है कि एक अच्छा नया कल शुरू होने वाला है। यहाँ भैरवा को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है एंड कॉम्प्लेक्स से भी निकाल दिया जाता है। भैरवा का एक रियलिटी चेक होता है तो ये लड़का शंबाला जाने को कहता है भैरवा से, और भैरवा ये मौका पाकर कॉम्प्लेक्स के लोगों के साथ सौदा कर लेता है कि मैं माँ को वापस लेकर आऊंगा और अपनी जगह कॉम्प्लेक्स में पक्की करूंगा। तो सुप्रीम का राइट हैंड उसे एक चांस देता है कि जा तुझे दिया, माँ को लेकर आ और कॉम्प्लेक्स में अपनी जगह पा। भैरव अपनी गाड़ी और बुज्जी को दोनों को दोबारा से रेडी करता है और फिर निकल जाता है शंबाला के लिए। यहाँ बाउंटी हंटर भी शंबाला के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उसने गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया था। और यहाँ से हम पूरी तरीके से मूवी के क्लाइमैक्स में एंटर कर जाते हैं। एपिक फाइट के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ भैरवा शंबाला एंटर कर जाता है और उसका सामना फिर एक बार होता है अश्वत्थामा से, और इस बार भैरवा अश्वत्थामा का ही रूप ले लेता है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन भैरवा हार मानने वालों में से नहीं था। कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, रेडी रहना। भैरवा अपनी गाड़ी को अब मॉडिफाई कर लेता है और बिल्कुल प्रिपेयर होकर आता है और हम देखते हैं इंसान और मशीन के बीच एक तगड़ी जंग। और तभी सुप्रीम के लोग भी शंबाला एंटर कर जाते हैं। यहाँ शंबाला और सुप्रीम के लोगों के बीच एक झड़प स्टार्ट हो जाती है। यहाँ भैरवा और अश्वत्थामा के बीच भी एक लड़ाई चल रही होती है। समझ रहे हो, सेकेंड हाफ यानी कि क्लाइमैक्स तुम लोगों को बिल्कुल एज ऑफ द सीट वाली एक्सपीरियंस देने वाला है। सुप्रीम के लोग ऑफकोर्स शंबाला की आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज एंड मैन पावर ज्यादा है। सुप्रीम के लोग माँ को कैप्चर कर लेते हैं और उसे लेकर जा ही रहे होते हैं कि शंबाला का एक सिपाही उन्हें बचा लेता है। गिरने ही वाली होती है माँ की, उन्हें अश्वत्थामा बचा लेते हैं, हाथ थाम लेते हैं उनका, लेकिन हाथ छूटने ही वाला होता है कि पीछे से भैरवा एंट्री मारता है, माँ को खींच लेता है ऊपर। तभी अश्वत्थामा को कैप्चर कर लिया जाता है और इस बारी मजबूती से माँ को लेकर जा ही रहे होते हैं सुप्रीम के लोग कि तभी भैरवा भगवान का अवतार ले लेते हैं। और ये तुम लोगों के लिए ट्विस्ट था, कमेंट में बताओ किसका अवतार लिया है भैरवा ने। और अश्वत्थामा की छड़ी उठाकर मारते हैं मशीन के ऊपर। सुप्रीम के लोडी गाड़ी नष्ट कर देता है, सर्वनाश कर देता है एंड सुप्रीम का राइट हैंड को भी मार देता है, बचा लेता है माँ को। फिर भैरवा नॉर्मल हो जाता है वापस से और उसे याद आता है कि माँ को तो यहाँ से लेकर निकलना है, तो वो माँ को लेकर चला जाता है। और अब हम आते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जहाँ सुप्रीम के पास एक्सट्रैक्ट की हुई वो एक बूंद आती है जिसे माँ की कोख से लिया गया, जिसे सुप्रीम लगाता है और इतना पावरफुल बन जाता है कि हमें पता चलता है कि ये तो कमल हसन सर है, जो कि कहते हैं कि अब वो खुद उस लड़की को ढूंढेंगे। और वो अर्जुन का धनुष चक्र उठा लेते हैं और कोई भी जो नहीं उठा पाया वो यहाँ मूवी एंड हो। सल्यूट है तुम लोगों को। अगली वीडियो में मिलता हूँ, वेट जरूर करना।